बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आज की हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे यूके स्टूडेंट वीज़ा, जो कि प्रीवियसली नाउन एज़ Tier 4। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन करने का या मेंटेन करने का तरीकाकार क्या है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है आपका यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन, और वो कंफर्म होता है कैश लेटर से। अब कैश लेटर आपने कैसे रिक्वायर्ड करना है, उसके लिए आपने जिस यूनिवर्सिटी में या जिस कोर्स में भी एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी से या कैश के थ्रू आपने एडमिशन अप्लाई करना है, या आप डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीका मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है जी। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं यूनिवर्सिटी का कैश लेटर लेने के लिए वो हैं आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस, आपका आइट्स, आपका सीवी, आपका कवर लेटर, आपकी रेफरेंस लेटर, अगर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। और एक एडमिशन यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन फॉर्म होता है वो आपने सबमिट करना होता है। और इसका तरीकाकार ये होता है कि यूनिवर्सिटी पहले आपको ऑफ़र देती है, फिर आप उनकी फ़ीस पे करते हैं और फिर आपको वो कैश इशू करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया कैश की हद तक। हमने जो कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होती है जिसके ऊपर वो आपको स्पॉन्सर करते हैं और आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में वो स्पॉन्सर नंबर ऐड करते हैं जिसकी बेस पे आपको यूके स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट होता है, ठीक है जी। अब दूसरा आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट। देखिए, इसके बैंक स्टेटमेंट का बड़ा सिंपल फार्मूला है जो इधर हमारे माशरे में कंसल्टेंट्स ने बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया हुआ है। अगर आप UKVI की वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने बड़ा सिंपल एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो आप फ़र्ज़ करें ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, बैचलर्स में जा रहे हैं, आपका 3 साल का कोर्स है, तो आपको सिर्फ फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस जो है, फ़र्ज़ करें फ़र्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर हैं, एक सेमेस्टर की फ़ीस आपने पे कर दी है, तो बाकी जो फ़ीस है 1 साल की हद तक वो आपने बैंक स्टेटमेंट में, और जो लिविंग एक्सपेंसेस है 9 मंथ्स का वो आपने बैंक स्टेटमेंट आपने मैनेज करनी है 28 दिन के लिए। यानी कि आपने फ़ंड्स अपने अकाउंट में रख दिए, आपका सेविंग अकाउंट हो गया या करंट अकाउंट हो गया, उसमें आपने फ़ंड्स रख दिए अनपेड यूनिवर्सिटी फ़ीस और आपके लिविंग एक्सपेंस अप टू 9 मंथ्स। इसका जो लिविंग एक्सपेंस का क्राइटेरिया बजट है वो आउटसाइड ऑफ लंदन और लंदन के इनसाइड ये डिफरेंट है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है 2-3 हज़ार पाउंड का। वो आप UKVI की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसमें यह है कि आपकी जैसे ही बैंक स्टेटमेंट मैनेज हो गई, 28 दिन पूरे हो गए, फिर आपने क्या करना है कि आपने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन UKVI की वेबसाइट पे सबमिट करवानी है। अब जब आप UKVI की ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तो उसमें आपने हेल्थ सरचार्ज भी पे करना है। हेल्थ सरचार्ज क्या होता है, वो आपको कवर करता है कि फ़र्ज़ करें आप ड्यूरिंग स्टडीज़ वहाँ आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं या आपको कोई मेजर हेल्थ इशू हो जाता है, तो NHS वहाँ का एक अदारा है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, आप उसकी एक फ़ीस पे कर रहे हैं इन एडवांस। आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है कि अगर ड्यूरिंग स्टडीज़ आप बीमार हो जाते हैं तो हम आपको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। इसमें वो आपका बता देते हैं कि मेडिसिन वगैरह कवर नहीं होती लेकिन दूसरी चीज़ें सारी कवर होती है, ठीक है जी। अब जैसे ही आपने यूके एक कैश लेटर ले लिया, बैंक स्टेटमेंट मैनेज कर ली और आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी फ़ाइल कर दी। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले भी आपने 2-3 काम कर लेने हैं कि आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेनी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। जैसे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है मेडिकल के लिए, वो TB टेस्ट स्क्रीनिंग होती है, उसमें आपका क्लियर हो जाता है कि ये जो बंदा UK जा रहा है इसको TB से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। फिर आप जब ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो उसके बाद आप बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेते हैं। फिर आप बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेते हैं और वीज़ा ऑफिस जो आपके सिटीज़ के अराउंड हैं, जेरी ऑफिस, क्योंकि पाकिस्तान में यूके की एम्बेसी जो है वो अबू धाबी में ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो वो जेरीज़ और फेडेक्स के थ्रू वो काम करते हैं एज अ पोस्ट
यानी कि आप जाते हैं जैरिस के ऑफिस, वहाँ आपके थंब इम्प्रेशंस होते हैं, आपकी पिक्चर्स होती है, बायोमेट्रिक प्रोसीजर कंप्लीट होता है और वो आपका डाटा जो है वो अबू धाबी को ट्रांसफ़र कर देते हैं और उधर से आपका वीज़ा प्रोसीजर जो है वो सारा प्रोसीड हो के तो वापस आपको रिज़ल्ट आता है। ठीक है जी, ये आज की वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसको मैं सम अप कर देता हूँ कि ये यूके स्टूडेंट वीज़ा जो है एक नॉन सेटलमेंट वीज़ा होता है। इसमें आपने ये शो करना होता है कि मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ। वो आप शो करेंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आपको कैश लेटर आपकी यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर कर देंगी। फिर आपने फंड्स शो करने होते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैंने एक अलहदा सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप इसी लिंक में देख सकते हैं। ठीक है जी। फिर आपने अपना हेल्थ इश्यूज़ और हेल्थ सरचार्ज पे करना होता है, वीज़ा फ़ी पे करनी होती है और बायोमेट्रिक पे जाके थंब इम्प्रेशन करने होते हैं। और ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो पाकिस्तान में अडॉप्ट किया जाता है यूके स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से, रिलेटिव्स से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।